दोस्तों, कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है कि दिल भी टूट रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। सच कहूँ तो ये वो फेज है जहाँ हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। ऋषि की याददाश्त चली गई है और यही वो पल है जिसने झनक की पूरी दुनिया हिला दी है। उड़ीसा के जंगल से सही सलामत वापस आने के बाद सबको लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। सब सोच रहे थे कि मुश्किल खत्म, प्यार जीत गया, लेकिन असली तूफान तो घर के अंदर इंतजार कर रहा था। ऋषि को कुछ भी याद नहीं है, ना जंगल, ना वो दर्द, ना वो पल जब झनक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था, और ना ही झनक खुद। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब झनक उसके सामने खड़ी होती है, आंखों में उम्मीद लिए, और ऋषि पूछता है, आप कौन हैं? वो एक लाइन और झनक की सारी उम्मीदें जैसे वहीं टूट जाती है। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही उसे पहचान नहीं पा रहा। उस पल की खामोशी घर की दीवारों तक को भारी कर देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अदिति इस मौके को छोड़ने वाली नहीं है। वो धीरे धीरे ऋषि के करीब आने लगती है, उसे समझाती है कि वही उसकी बचपन की दोस्त है, वही उसका सच्चा प्यार है, और झनक सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जो हालात में निभाई गई। वो बड़ी चालाकी से बातें करती है ताकि ऋषि के दिमाग में झनक के लिए शक और दूरी दोनों बढ़े। नीलू भी पूरा माहौल बनाती है झनक के खिलाफ। हर छोटी बात को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। घर में हर दिन झनक की बेइज्जती होने लगती है। उसे एहसास दिलाया जाता है कि अब उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। और आखिरकार झनक फैसला लेती है। वो अपने बाबूजी के साथ गांव चली जाती है, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। उसका जाना बहुत शांत है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन क्या सच में वो हार मान गई है? नहीं, गांव में झनक खुद को मजबूत बना रही है। वो गांव के बच्चों को पढ़ा रही है, उनके भविष्य को संवारने में खुद को लगा देती है, अपने बाबूजी का सहारा बनती है, सबके सामने मुस्कुराती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, वो चुपचाप रोती है, तकिए में चेहरा छुपाकर, ताकि उसकी आवाज किसी को सुनाई ना दे। उधर शहर में ऋषि बेचैन रहने लगा है। अदिति उसके साथ है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी उसका दिल खाली खाली सा महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता क्यों उसे सब कुछ अधूरा लग रहा है। उसे बार बार एक आवाज सुनाई देती है, मैं आपकी झनक हूँ। कुछ धुंधली यादें उसे परेशान करने लगती है। जंगल, बंधे हुए हाथ, दर्द, और एक दुपट्टा जो उसके हाथों को खोल रहा था। वो कोशिश करता है याद करने की, लेकिन हर बार उसका दिमाग जैसे उसे रोक देता है। और यहीं से कहानी फिर से करवट लेने वाली है, क्योंकि अंकुश भी चुप नहीं बैठा है। वो जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि ऋषि अभी मानसिक रूप से कमजोर है। वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। यानी आने वाले एपिसोड्स में खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, असली खेल अभी बाकी है। अब सवाल ये है, क्या ऋषि की याददाश्त पूरी तरह वापस आएगी? क्या वो समझ पाएगा कि झनक ने उसके लिए क्या क्या सहा? और जब सच सामने आएगा, तब अदिति क्या करेगी? क्या वो चुपचाप पीछे हट जाएगी या फिर कोई नई चाल चलेगी? कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, ये सेल्फ रेस्पेक्ट, सैक्रिफाइस और सच की लड़ाई बन चुकी है। यहाँ सिर्फ दिल नहीं, इज्जत और पहचान भी दांव पर लगी है। दोस्तों, जो ट्रैक सामने आ रहा है वो अभी रिपोर्ट्स और अंदर की खबरों पर बेस्ड है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्टोरी बिल्ड हो रही है, चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि आगे कुछ बड़ा इमोशनल ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या आप चाहते हैं कि ऋषि सीधा गांव जाकर झनक से माफ़ी मांगे, या फिर झनक उसे इतनी आसानी से माफ़ ना करे और पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुने? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आने वाले एपिसोड सच में गेम चेंज कर सकते हैं।